अच्छा, हम आज से डेटाबेस का टॉपिक शुरू करने वाले हैं यहाँ पर कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी किस तरह से होती है अपने पीएचपी के साथ, अपनी वेबसाइट के साथ, और डेटा किस तरह से इंसर्ट करना है अपने एचटीएमएल फॉर्म के थ्रू, और अपना डेटा फैच वगैरह कैसे करवाना है, अपडेट कैसे करना है और उसको डिलीट कैसे करना है। ये सारी चीजें हम अपने पीएचपी माई एडमिन वाले जो डेटाबेस हमने बनाया था वहां पर माई का, उसमें सारी चीजें हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन हमने वो किया था खुद से क्यूरी बेस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि वही क्यूरी यहीं पर इंप्लीमेंट करेंगे अपनी पीएचपी के साथ, किस तरह से कनेक्ट करवाए जाते हैं अपनी वेबसाइट को और अपने डेटाबेस को। तो यहाँ पर सबसे पहले आकर मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेटाबेस बना लेता हूँ अपना, क्रिएट डेटाबेस, और मैं यहाँ पर एपटेक के नाम से डेटाबेस बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा डेटाबेस जो था वो बनकर आ चुका है यहाँ पर। अब इस डेटाबेस के अंदर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल, टीबीएल एम्प्लॉय के नाम से मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पर, और उसमें मैं कुछ कॉलम्स वगैरह ऐड कर लूंगा। मैंने यहाँ पर सबसे पहला कॉलम ले लिया, टीबीएल कर देते हैं इसको, टीबी लिख दिया मैंने। यहाँ पर सबसे पहला कॉलम मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ईएमपी आईडी मतलब एम्प्लॉय की आईडी मैंने कहा इंटीजर होगी, और साथ साथ वो होगी मेरे पास प्राइमरी की। प्राइमरी की रख रहा हूँ, उसका क्या मतलब है कि इस आईडी वाले कॉलम में जो आने वाली वैल्यू है कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ना तो कभी नल हो सकती है, ना तो कभी डुप्लीकेट हो सकती है। उसके साथ साथ मैं एम्प्लॉय का नाम ले लेता हूँ, ईएमपी नेम वार्डशार 50। फिर यहाँ पर मैं लेता हूँ एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन ले लेता हूँ, वो भी मैं वार्डशार में ले रहा हूँ 50। और यहाँ पर एक कॉलम और ले रहा हूँ मैंने कह दिया एम्प्लॉय की सैलरी। सैलरी को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर इंटीजर में। इसी के साथ साथ क्या करते हैं, नेम के आगे मैं क्या करता हूँ, एक और कॉलम ले लेता हूँ एज का। तो यहाँ पर मैंने 5 कॉलम ले लिए, आईडी, नेम, एज, डेजिग्नेशन और सैलरी। यहाँ पर मैं इस टेबल को क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास टीबीएल एम्प्लॉय नाम से यहाँ पर मेरे पास एक टेबल क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, 5 कॉलम है, आईडी, नेम, एज, डेजिग्नेशन और सैलरी। अब मुझे क्या करना है कि इस वाले टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट करना है, लेकिन जो मैं डेटा इंसर्ट करूंगा वो यहाँ पर इसकी एसक्यूएल में क्यूरी में आकर मैं इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म बना लूंगा जिसमें मेरे पास कितनी फील्ड्स होंगी, आईडी, नेम, एज, डेजिग्नेशन और सैलरी। 5 फील्ड होंगी मेरे पास, मतलब 5 मेरे पास क्या होंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। उससे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर अपने htdocs से फोल्डर में, इस बैच के फोल्डर में आकर एक फोल्डर बना रहा हूँ CRUD के नाम से, क्रड। बेसिकली क्या होता है ये, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। ठीक है, इसको क्रेड पढ़े या क्रूड पढ़े, बात देखिए। क्रिएट का मतलब है यहाँ पर इंसर्ट करना, रिट्रीव का मतलब है कि फेच करना, मतलब सेलेक्ट की कमांड से, और यू का क्या मतलब है, अपडेट, और डी का मतलब डिलीट। ठीक है, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। ठीक है, ये मैंने फोल्डर यहाँ पर आकर मैंने बना लिया है। इसको बेसिकली क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट है क्या, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और फेच वाला काम है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आकर मैं स्क्रड वाले फोल्डर को अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ मैं अटैच कर लूंगा। मैंने यहाँ पर सी ड्राइव में बनाया हुआ है, जैम का फोल्डर है, और यहाँ पर htdocs का फोल्डर, बैच का फोल्डर, यहाँ पर मेरे पास क्रड का फोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ मैंने अटैच कर लिया। और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ इंसर्ट की, इंसर्ट डॉट पीएचपी की यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूँ। मतलब इस फाइल में मैं क्या करूंगा, एक फॉर्म में बनाऊंगा जिसमें वहां से अपने एम्प्लॉय को जो डेटा है वहां से मैं इंसर्ट करूंगा। मैंने इंसर्ट डॉट पीएचपी के नाम से एक फाइल बना ली। सबसे पहले क्या करता हूँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ अपने HTML का। मैंने यहाँ पर कह दिया इंसर्ट एम्प्लॉयज, और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक हेडिंग लगा लेता हूँ इंसर्ट एम्प्लॉय की। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको अभी ओपन करके दिखाऊं, मैंने यहाँ पर अगर लिखा लोकल होस्ट, तो मैं यहाँ पर आ गया, मेरे पास बैच का फोल्डर। इस बैच के फोल्डर में मैं आया, क्रेडिट के फोल्डर में आया, और मेरे पास एक फाइल है इंसर्ट डॉट पीएचपी की। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें, इंसर्ट एम्प्लॉय वाली जो हेडिंग थी H1 की, वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले एक फॉर्म बनाया, और एक्शन में भी नहीं दे रहा कुछ भी। ठीक है, एक्शन में मैं नहीं चाह रहा कि जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा पेज कहीं रिडायरेक्ट करे। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक्शन में हटा भी दो कोई इसमें इशू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मैं एक मेथड यूज कर रहा हूँ, मेथड पोस्ट। मेथड पोस्ट यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है। अब सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट बना लेता हूँ। इनपुट यहाँ पर आ गया मेरे पास, और यहाँ पर इसकी टाइप में रख रहा हूँ टेक्स्ट। प्लेस होल्डर यहाँ पर मैं दे देता हूँ, मैंने कह दिया एंटर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एंटर एम्प्लॉय नेम, और इसके साथ साथ मैंने एक और एट्रीब्यूट लिया था वैल्यूज गेट करने के लिए, कौन सा, नेम का। ठीक है, नेम का मैंने लिया था, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल में मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया, मैंने कह दिया इसको नेम।
ठीक है, नेम मैंने रख दिया इसका नाम, और 2 लाइन ब्रेकर ले लेता हूं मैं यहाँ पर। नेम में मेरे पास, अच्छा सबसे पहले मेरे पास आईडी है, यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, एंटर एम्प्लॉय आईडी, और आईडी में मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, नंबर ले लेता हूँ, ताकि इसमें कोई मेरे पास अल्फाबेट्स वगैरह या स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट ना कर सके, सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करे। इसको मैं कह देता हूँ आईडी, ईएमपी आईडी कर देते हैं, इसको यहां से कर देते हैं ईएमपी नेम। फिर मेरे पास थी एज, यहां से मैंने कर ली ईएमपी एज, इसका नाम रख दिया, और साथ साथ कर लेता हूँ एम्प्लॉय एज, और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, नंबर में ले लेता हूँ, ताकि इसमें भी कोई स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस या अल्फाबेट वगैरह इंसर्ट ना कर सके। फिर था मेरे पास डेजिग्नेशन, यहां पर मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। फिर था मेरे पास सैलरी, मैंने यहां पर कर दिया इसका नाम ईएमपी सैलरी, और यहां पर मैं एज की जगह कर लेता हूँ डेजिग्नेशन, और यहां मैं कर लूंगा एम्प्लॉय सैलरी, और सैलरी में मैं टाइप क्या रख लेता हूँ, नंबर रख लेता हूँ। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा इनपुट का, यहाँ पर एक सबमिट का बटन आ जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया इनपुट टाइप उसकी सबमिट होगी, और वैल्यू, मतलब इस बटन पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ होगा, मैंने कहा इंसर्ट का इस पे टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, इंसर्ट एम्प्लॉय का लिख देते हैं टेक्स्ट, इंसर्ट एम्प्लॉय, और साथ साथ इस बटन का भी मुझे नाम देना है, मैंने कह दिया इस बटन का नाम होगा मेरे पास बीटीएन इंसर्ट। आप अपनी मर्जी से कोई भी इस बटन का नाम रख सकते हैं, मैंने रख दिया बीटीएन इंसर्ट। अब अगर मैं आउटपुट देखता हूँ ब्राउजर में इस पेज का जाकर, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये यहाँ तक मेरे पास आउटपुट आ चुका है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम, और मेरे पास ये एज वाला और सैलरी वाला मेरे पास क्या है, इनपुट टाइप नंबर है, बाकी मेरे पास क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या इनपुट टाइप सबमिट है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पर मैं कोई भी डेटा लिखकर इंसर्ट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास डेटा कहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए, इस टेबल में आकर वो डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इस डेटाबेस को कनेक्ट करवाना पड़ेगा इस वाली वेबसाइट के साथ। तो जो कनेक्ट करवाने का काम परफॉर्म करेगा वो करेगा पीएचपी। पीएचपी क्या करेगा, मेरे डेटाबेस को और मेरी इस वेबसाइट को क्या कर देगा, आपस में कनेक्ट करवा देगा। तो यहां पर अब सबसे पहले मुझे पीएचपी का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, पीएचपी का मुझे कोड लिखना है अब यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहले जो मेरे पास जो फंक्शन मेरे पास मेरे डेटाबेस को और मेरी वेबसाइट को जो कनेक्ट करवाता है वो होता है मेरे पास MySQLi_connect। जो मेरे पास फंक्शन है MySQLi_connect, ये मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, मेरे डेटाबेस को और मेरी इस वेबसाइट को क्या कर देगा, आपस में कनेक्ट करवा देगा। मतलब मेरे डेटाबेस को, जो मेरा डेटाबेस है, बेस है कौन सा, एपटेक का, एपटेक के डेटाबेस को और इस वाले पेज को आपस में क्या कर देगा, कनेक्ट करवा देगा। तो सबसे पहले मुझसे ये 4 आर्ग्यूमेंट मांगता है। जब हमें स्टोर प्रोसीजर पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को आर्ग्यूमेंट का और पैरामीटर का डिफरेंस बताया था। ठीक है, यहाँ पर अब सबसे पहले मुझे देनी है 4 आर्ग्यूमेंट देनी है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट आपका मांगता है ये आपके होस्ट का नाम, और अभी जो मैं क्या होस्ट यूज कर रहा हूँ, मतलब अपना सर्वर, सर्वर कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ, लोकल सर्वर। ठीक है, लोकल सर्वर है मेरा। ठीक है, क्योंकि कहीं मैंने इसको होस्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, सर्वर है मेरा यहाँ पर लोकल सर्वर, तो मैं यहाँ पर अपना लिखूंगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट यहाँ पर या तो मैं लोकल होस्ट लिख दूं, या तो जैसे लोकल होस्ट की मेरे पास, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हर लोकल होस्ट की जो आईपी एड्रेस होता है मेरे पास ये होता है 127.0.0.1। या तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट लिख दूं, या तो यहाँ पर मैं लिख दूं 127.0.0.1। बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल लोकल होस्ट लिखे लेने देता हूँ, मैंने कर दिया लोकल होस्ट। दूसरी चीज मांगता है आपके डेटाबेस का यूजर नेम, और यूजर नेम जो मेरा यहाँ पर अभी डेटाबेस का है वो मेरे पास है रूट। रूट मेरे यूजर नेम का नाम है। फिर थर्ड चीज मुझसे मांगता है पासवर्ड। पासवर्ड अभी इस यूजर नेम का पासवर्ड कोई भी सेट नहीं हुआ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये पासवर्ड जाएगा बिल्कुल ब्लैंक, अभी क्योंकि कोई पासवर्ड मैंने सेट नहीं किया हुआ, बिल्कुल ब्लैंक जाएगा। और लास्ट चीज मुझसे ये मांगता है आपके डेटाबेस का नाम, और डेटाबेस का नाम मेरे पास क्या है, एपटेक। मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया डेटाबेस का नाम एपटेक। सबसे पहले आ गया लोकल होस्ट, मेरा यूजर नेम, पासवर्ड, पासवर्ड कुछ भी नहीं है अभी, और मेरे यूजर नेम रूट। ठीक है, और मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये एपटेक, मेरे पास क्या आ गया, डेटाबेस का नाम आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास ये वाली जो पूरी स्टेटमेंट है, इस पूरी स्टेटमेंट को मैं क्या कर दूंगा, एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा, और वेरिएबल का मैं नाम रख दूंगा कनेक्शन। मैंने यहाँ पर पीएचपी में वेरिएबल कैसे बनाते हैं, डॉलर। मैंने यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना दिया कनेक्शन के नाम से। जरूरी नहीं है कि आप लोग कनेक्शन के नाम से वेरिएबल बनाए। ठीक है, कोई किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि डेटाबेस कनेक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट करवा रहे हैं तो कनेक्शन के नाम से वेरिएबल बनाए, कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं।
अब मैं क्या चेक करने वाला हूं कि क्या मेरे पास जो डेटाबेस है वो मेरे पास इस पेज के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो यहां पर मैं लगाऊंगा एक कंडीशन। मैंने यहां पर आकर लिखा इफ, अगर मेरे पास कनेक्शन में आने वाली जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू हो जाती है तो मुझे डिस्प्ले करवा देना एक मैसेज ब्राउजर पे। मैंने यहां पर आकर लिखा एको, और यहां पर मैंने कह दिया डेटाबेस कनेक्टेड। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टेड का यहां पर मेरे पास क्या आ गया, मैसेज आ गया। यहां पर अब जैसे ही मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर देखिए मेरे पास क्या मैसेज आ गया, डेटाबेस कनेक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा ये एपटेक वाला डेटाबेस और इस पेज का आपस में क्या हो चुका है, एक कनेक्शन बन चुका है। तो डेटाबेस तो मेरा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है इस वाली स्टेटमेंट। अच्छा, मैं जब डेटाबेस मैंने देख लिया कि एक बार कनेक्ट हो चुका है तो मुझे फिर इसकी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। ये बस चेक करने के लिए था कि क्या मेरे पास कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर मेरे पास नहीं कनेक्ट होता, कोई एरर आ जाता, तो मेरे पास मुझे एरर वो शो करवा देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई ऐसे डेटाबेस का नाम लिख दिया जो कि मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता था, मैंने एपटेक में क्या लगा दिया, एंड में एस लगा दिया। अब अगर यहाँ ब्राउजर में आके पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया मेरे पास। यहाँ पर कह रहे हैं अननोन अननोन डेटाबेस एपटेक। यहाँ पर देखें जो मैंने नाम दिया बता, ठीक है, अननोन डेटाबेस। तो मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस का नाम सही कर लेता हूँ, तो डेटाबेस मेरा कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मैंने लास्ट क्लास में किया था, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता था तो मैं सारी वैल्यूज को क्या करता था, टेक्स्ट बॉक्सेस से कलेक्ट करवा के एक वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको ब्राउजर पे डिस्प्ले करवा रहा था एको में। तो अभी मुझे ये वाला काम करना है। मैंने यहाँ पर आकर लिखा इफ, और इसमें फंक्शन कौन सा लगेगा, इस सेट, इस सेट। और यहां पर मैंने, अब मैं यहां पर मुझे बताया कि मैं यहां पर ग्लोबल वेरिएबल कौन सा यूज करूं, पोस्ट या गेट। क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने क्या यूज किया हुआ है, मेथड पोस्ट। मैंने यहां पर आकर किया पोस्ट, और यहां पर मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास बीटीएन इंसर्ट से कोई नाम यहां पर मेरे पास मौजूद है या नहीं। मैंने यहां पर आकर लिख दिया बीटीएन इंसर्ट। ये बेसिकली एक क्लिक का काम परफॉर्म करेगा। जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो मैं क्या चाह रहा हूं, इन सारी टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को गेट करने के बाद क्या करना चाह रहा हूं, एक वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पर सिंपल आकर लिख देता हूं एको में $_पोस्ट, और यहां पर मैंने कह दिया जो यहां पर मैं टेक्स्ट बॉक्स में आईडी दूं उसकी मुझे यहां पर वैल्यू डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, अगर सबको मैं अभी एको करके दिखाता हूं, अब मेरे पास क्या होगा कि यहां पर मैं जो भी आईडी दूंगा, मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल 555 आईडी दे दी, जैसे इंसर्ट एम्प्लॉय के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये आईडी मुझे यहां पर डिस्प्ले हो गई। लेकिन मुझे यहां पर डिस्प्ले नहीं करवानी, बल्कि मुझे इसको एक वेरिएबल में सबसे पहले तो स्टोर करवाना है इन सारी वैल्यूज को। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, एको की जगह एक वेरिएबल का नाम लिख दिया। मैंने कह दिया मेरे पास आ जाएगी ये आईडी, आईडी के नाम से वेरिएबल बना रहा हूं, और यहां पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं सबको। यहां पर मेरे पास आ जाएगा क्या, नेम। यहां नेम आ गया मेरे पास। यहां पर मेरे पास आ जाएगी एज। यहां पर मेरे पास आ गया डेजिग्नेशन, और लास्ट में मेरे पास क्या आ गई, सैलरी। ठीक है, अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस में मैं जो भी वैल्यू दूंगा सबसे पहले वो क्या करेगी, इन वेरिएबल्स में आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपना एक मुझे क्यूरी लिखनी है। अब मेरी क्यूरी को जो एग्जीक्यूट करेगा इंसर्ट वाली, हमारे पास एक फंक्शन होता है MySQLi_query। ये वाला फंक्शन क्या करता है कि मेरी जो MySQL की क्यूरीज होती है उनको एग्जीक्यूट करवाता है, जैसे इंसर्ट की हो गई, डिलीट की हो गई, किसी स्टोर प्रोसीजर की हो गई, अपडेट की हो गई, ऑल्टर की हो गई, उनको क्या करता है, ये सारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता है। ये अपने पास 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। जैसे हमारे SQLi ने मेरे पास कनेक्ट ने क्या कर दिया, 4 आर्ग्यूमेंट दिए थे। सबसे पहले आपका लोकल होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। सबसे पहले आपका कनेक्शन, कनेक्शन, और दूसरे लेगा आपकी क्यूरी। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैंने इसको पूरी स्टेटमेंट को इस वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया होता तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये पूरी स्टेटमेंट मुझे यहाँ पर अपने फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि मैंने अब इस पूरी स्टेटमेंट को इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया तो मैं सिंपल कनेक्शन यहाँ पर आकर लिख दिया। मैंने आगे मेरा जो पूरा कनेक्शन था वो किसके पास है, इस कनेक्शन के वेरिएबल के पास। अब दूसरी चीज मुझसे मांगेगा क्यूरी। अब या तो मैं क्या करूं, यहाँ पर कोटेशन में आगे क्या करूं, पूरी इंसर्ट वाली क्यूरी लिख दूं, या तो मैं एक एक क्यूरी को पहले, इस क्यूरी को क्या करूं, एक वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको यहाँ पर वेरिएबल को कॉल करवा दूं, जैसे मैंने कनेक्शन के साथ किया बिल्कुल वैसे ही। मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, वेरिएबल बनाया क्यूरी के नाम से, और यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, अपनी इंसर्ट वाली जो क्यूरी है वो मैं यहाँ पर अपनी लिख दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा। अब इंसर्ट की क्यूरी क्या होती है मेरे पास, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम मेरे पास क्या है, TBL एम्प्लॉय। देख लेता हूं मैं यहाँ पर,
TBL एम्प्लॉय मेरे टेबल का नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि अगर मैं तमाम कॉलम में डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ तो मुझे कॉलम के नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अभी मैं इसमें सारे कॉलम में डेटा इंसर्ट करूँ तो मुझे कॉलम के नाम देने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल क्या लिखूंगा, वैल्यूज का कीवर्ड लिख दूंगा। मैंने यहाँ पर आकर लिखा वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर आकर मुझे क्या करनी है, वैल्यूज देनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आकर, अब मैं यहाँ पर जो भी वैल्यूज देता हूँ वो क्या होता है, मेरे पास उस टेबल में जाके इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी मुझे बताएं कि मेरे पास ये सारी वैल्यूज आएंगी कहां से, उन टेक्स्ट बॉक्सेस से, और उन टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू मैंने कहां स्टोर करवाई हुई है, इन सारे वेरिएबल्स में, ठीक है। तो जो वैल्यू यहां पर मैं आएंगी मेरे पास, वो वही क्या हो गई, मैं उसको क्या कर रहा हूं, उसी को अपने इस टेबल में स्टोर कर रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास क्या था, कॉलम का नाम आईडी। तो आईडी मेरे पास अभी कौन से टेक्स्ट बॉक्सेस से आ रही है, इस ईएमपी आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स से आ रही है। और ईएमपी आईडी वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कहां पर जाकर अपनी वैल्यू स्टोर करवा रहा है, इस $ID वाले उसमें। तो मैंने यहां पर आकर कर दिया आईडी, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो आईडी थी, आईडी वाला जो कॉलम था मेरे पास यहां पर, इसकी टाइप मेरे पास क्या थी, इंट थी। तो मतलब मुझे यहाँ पर कोई कोटेशन ना डबल ना सिंगल कोटेशन लगाने की जरूरत है, ठीक है। फिर यहाँ पर अब मुझे पता है कि मेरे पास जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब जो नेम वाला कॉलम था डेटाबेस में, टेबल में, उसकी टाइप मैंने क्या रखी थी, वार्चर। तो वार्चर मैं किस में लिखता हूँ, सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में। तो यहाँ पर अब जो मैं वेरिएबल पास कर रहा हूँ ना, वो करूंगा सिंगल कोटेशन में। मैं यहाँ पर डबल कोटेशन क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि मैंने बाहर डबल कोटेशन यूज किए हुए हैं। यहाँ पर देखें, ये कोटेशन डबल है और यहाँ पर भी डबल कोटेशन है। अगर बाहर मैं डबल कोटेशन यूज करूँ तो अंदर अंदर सिंगल कोटेशन यूज करूंगा, अगर मैं अंदर बाहर सिंगल कोटेशन यूज कर रहा हूं तो मैं अंदर डबल कोटेशन यूज करूंगा। तो मैंने यहां पर आकर दे दिया अपने नेम वाले वेरिएबल का नाम। फिर मेरे पास जो मेरे पास एज थी, उसकी टाइप थी मेरे पास इंटीजर। मैंने यहां पर आकर बगैर कोटेशन के लिख दिया एज। फिर मैंने यहां पर लगाया कॉमा। फिर मेरे पास क्या था, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन भी वार्चर थी तो कोटेशन में मैं दूंगा। मैंने यहां पर आकर कोटेशन लगा और यहां पर दे दिया डेजिग्नेशन। और लास्ट मेरे पास थी सैलरी। मैंने यहाँ पर आकर क्या लिख दिया, सैलरी वाला कॉलम, बगैर कोटेशन के, क्योंकि मेरे पास क्या था, वो इंटीजर था, ठीक है। अब मेरे पास जितनी वाली ये वाली जो क्यूरी थी इंसर्ट वाली, वो मेरे पास आ चुकी है क्यूरी वाले वेरिएबल में। तो अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैंने कनेक्शन तो दे दिया था, लेकिन अब मुझे साथ साथ क्यूरी भी देनी है। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या हुआ, कनेक्शन भी आ गया और क्यूरी भी मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने फॉर्म में जाके क्या करता हूँ, डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने पेज को। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर आईडी दी 1, आईडी 1 दी। नाम मैंने यहाँ पर दिया एम्प्लॉय का अली, ठीक है। एम्प्लॉय की एज मैं दे देता हूँ यहाँ पर 22, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन मैंने कह दिया फैकल्टी, और एम्प्लॉय की सैलरी मैंने यहाँ पर दे दी 40,000, ठीक है। इंसर्ट के बटन पर क्लिक करने से पहले अगर यहाँ पर आप लोग को अपना ब्राउज करके दिखाऊं दोबारा डेटा, तो मेरा जो टेबल है बिल्कुल क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आकर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, उसने पेज को रिफ्रेश कर दिया। लेकिन अगर मैं वहां पर जाकर देखता हूँ, ब्राउज करता हूँ, तो यहाँ देखें डेटा मेरे पास आ गया यहाँ पर सारा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि जैसे यहाँ पर मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक एको में डिस्प्ले भी होना चाहिए मैसेज कि अब आपका जो डेटा वो इंसर्ट डेटाबेस में या टेबल में हो चुका है, या डेटा इंसर्टेड का मैसेज आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कर दिया, इस पूरी स्टेटमेंट को रख दिया एक वेरिएबल में। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट का, और इस पूरी स्टेटमेंट को रख दिया जो मेरी क्यूरी को रन करी थी एक रिजल्ट के वेरिएबल में। जैसे मैंने कनेक्शन को चेक किया था इफ की कंडीशन लगाकर कि क्या मेरे पास जो मेरे पास कनेक्शन वाला में वैल्यू आने वाली ट्रू है, तो मुझे क्या कह देना, डेटाबेस कनेक्टेड का मैसेज दे देना। तो इसी तरह मैं यहां से चेक करूंगा। मैंने कहा इफ, मैंने कहा अगर मेरे पास रिजल्ट के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू ट्रू हो जाती है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर ट्रू, या तो मैं ट्रू लिख दूं या तो मैं यहाँ पर लिख दूं 1, बात देखिए ट्रू 1 रिटर्न करता है, या तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूं, ठीक है। बात देखिए क्योंकि क्या कर रहा है मेरे पास, ये भी क्या ट्रू रिटर्न करता है इफ, ठीक है। अगर मेरे पास ये ट्रू होगा तभी मेरे पास क्या होगा, ये मेरे जो मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। मैंने कहा जैसे ही मेरे पास ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो मुझे क्या कर देना, डेटा इंसर्टेड का मैसेज शो करवा देना। अब जैसे यहां पर आकर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब क्या करता हूं, आईडी में देता हूं 2, नाम मैंने यहां पर दे दिया यहाँ पर बिलाल, और एम्प्लॉय की मैं दे देता हूँ यहाँ पर 25। एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन मैं दे देता हूँ यहाँ से HR, और यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी में दे देता हूँ 50,000। अब जैसे यहाँ पर आकर मैं इंसर्ट एम्प्लॉय के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या मैसेज आ गया, डेटा इंसर्टेड मैसेज आ गया, मतलब मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे आके ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। एक और डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर दी 3,
ID 3 आ गई मेरे पास। एम्प्लॉय का नाम मैं कह देता हूँ यहाँ से मेरे पास हो जाएगा अहमद। एम्प्लॉय की एज मेरे पास आ गई यहाँ पर 40 और डेजिग्नेशन में यहाँ पर दे देता हूँ CAH और यहाँ पर मेरे पास सैलरी आ जाएगी यहाँ पर 70,000। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इंसर्ट एम्प्लॉय के बटन पे क्लिक करता हूँ तो डेटा इंसर्ट यहाँ पर मेरे पास हो गया। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं दोबारा से अपना डेटा देखता हूँ ब्राउज करके तो यहाँ पर देखिए थर्ड रो मेरे पास इंसर्ट होकर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, कोई भी डेटा यहाँ पर किसी भी फॉर्म से अपने डेटाबेस में या टेबल में इंसर्ट करवा सकते हैं।